नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वंडर बंजारा धर्मशाला के पहाड़ों से। तो आज का टॉपिक है बहुत ही ख़ास और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई पहाड़ों पे शिफ्ट तो होना चाहते हैं हम, बट हमें कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान नहीं पता यहाँ पे शिफ्ट होने के। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, कोई उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहता है, कोई हिमाचल शिफ्ट होना चाहता है, तो कोई किसी लोकेशन पे शिफ्ट होना चाहता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ 10 फ़ायदे और 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, उसको नुकसान कह सकते हो या चीज़ें चेंज कह सकते हो, जो पहाड़ों पे आके आपको पता लगेगा। जो नए विजिटर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको बता दूं मैं पिछले 5 साल से धर्मशाला रह रहा हूँ। दिल्ली जैसी सिटी लाइफ को छोड़ के मैं पहाड़ों पे शिफ्ट हुआ। मेरे पीछे आप देख ही रहे हो, मेरे घर के पास के पहाड़ों के नज़ारे। इसके पीछे बर्फ़ के पहाड़ भी हैं, अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा वो भी। तो मैं अपने 5 साल के निचोड़ से, उस एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। 2 बच्चे हैं मेरे जो यहाँ 5 साल से स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या यहाँ पे प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अगर आप बड़े शहर से, सिटी लाइफ से हिमाचल में शिफ्ट होते हैं। तो आओ समझते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। तो पहली बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल सिटी लाइफ छोड़ के हिमाचल शिफ्ट होने के नुकसान के। इसको आप नुकसान भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कतें होंगी एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ। तो आओ सारे 10 के 10 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आएंगे कि क्या फ़ायदे हैं 10 यहाँ पे शिफ्ट होने के। तो अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हो तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है स्कूल्स। देखो, हिमाचल में 2 तरह के लोग शिफ्ट होते हैं। एक होता है जो कपल होता है, 3 तरह के। एक होता है जो फैमिली होती है, एक होता है जो सोलो बंदा शिफ्ट होता है यहाँ पे। देखो, सोलो अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो मेरे को लगता है इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू फैमिली के साथ शिफ्ट होना। अगर आप बच्चों के साथ शिफ्ट हो रहे हो, आप एक पूरी कंबाइंड फैमिली हो, तो पहली चीज़ जो आती है वो आता है स्कूल्स भाई। क्योंकि सिटी के अंदर क्या है कि स्कूल्स आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं, स्कूल्स पास होते हैं, बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं, आपके कन्वेंस का ख़र्चा कम पड़ता है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़ीस ज़्यादा होती है बट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो है स्कूल्स। यहाँ पे स्कूल्स काफ़ी दूर हैं, जैसे कि मैंने बच्चों को स्कूल में डाल रखा है तो कन्वेंस काफ़ी ज़्यादा लगती है वहाँ पहुँचने में। स्कूल्स के CBSE के ऑप्शंस कम है यहाँ पे, HP बोर्ड के ज़्यादा हैं। तो ये मेन चीज़ होती है हिमाचल के अंदर जो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, स्कूल्स जो हैं। तो दूसरी जो चीज़ मेरे को लगती है वो मेरे को लगता है भाई यहाँ की नाइट लाइफ। क्योंकि शहरों के अंदर जो मेरे बच्चे थे वो रात को तकरीबन 8 बजे खेलना चालू करते थे और 10 बजे तक, 9 बजे तक खेलते रहते थे। बट अगर मैं कंपेयर करूं हिमाचल की लाइफ में, तो यहाँ पे नाइट लाइफ जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही अंधेरा होता है तो बच्चे अपने अपने घरों पे चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। मार्केट की बात करूँ अगर मैं जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे मार्केट तकरीबन 7:30 तक, 8 बजे तक बंद हो जाती है योल में, और कुछ दुकानें खुली रहती हैं। बच्चों के खेलने की बात करूँ अगर, तो नाइट लाइफ मुझे एज़ कम्पेयर टू सिटी यहाँ पे स्लो लगी काफ़ी। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को आदत नहीं पड़ती, धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ जाती है। बट अगर आपके बच्चों को शहर में खेलने की आदत है रात के टाइम, जैसे वहाँ पे ग्रुप्स खेलते हैं बहुत सारे, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कम ही खेलते हैं, और घरों के अंदर ज़्यादा खेलते हैं। घर बड़े बड़े होते हैं तो घरों के अंदर ज़्यादा खेलते हैं, और पार्क्स में भी अगर खेलते हैं तो 7, 7:30 तक मैक्सिमम घर पे वापस आ जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट जो मेरे को लगा यहाँ पे 5 साल रहने के बाद, वो ये वाला लगा दोस्तों। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत मेन है और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, कई बार मुझे बोलते भी हैं, जो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये सच्चाई है। अगर आप चटोरे हैं, चटोरे मतलब खाने पीने के शौकीन हैं, जैसे दिल्ली के, पंजाब के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, मैं भी हूँ, मेरी फैमिली भी है, तो आपको टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ का खाना जो होता है हिमाचल का, वो थोड़ा पौष्टिक होता है, हल्का होता है, मिर्च मसाले कम डाले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब और दिल्ली का खाना। क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली का खाना भाई, और पंजाब का जो फूड है वो दुनिया ही जानती है कि भाई चटपटा होता है, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, टेस्ट अलग होता है उसका। तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी आपको मिसिंग लगेगी, आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि यार थोड़ा सा फीकापन लगेगा खाने में। यहाँ मुझे 5 साल रह के ये चीज़ समझ आई। और ऐसा नहीं है कि आपको आदत नहीं पड़ेगी, आपको इस खाने की आदत पड़ जाएगी, बट
उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कई बार मिस करेंगे, जैसे कि मैं दिल्ली के छोले भटूरे, दिल्ली के छोले कुलचे और दिल्ली के काफ़ी सारे ऐसे फूड मिस करता हूँ जो, जैसे अमृतसरी कुलचा हो गया, नान हो गए, जो मुझे यहाँ पे टेस्ट वो नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शॉप्स नहीं है उन चीज़ों की, शॉप्स हैं, बट जो टेस्ट वहाँ पे मुझे मिलता था वो टेस्ट मेरे को, मेरी फैमिली को और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं ऐसे जिनको नहीं मिल पाता। तो ये तीसरा मेन पॉइंट है दोस्तों। तो उसके बाद आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है रोड्स। जैसे अभी मैंने आपको दिखाई, देखो यार, शहरों के अंदर रोड्स काफ़ी चौड़ी होती हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको जाम भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। बट ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि भाई वहाँ पे आपको एक्सप्रेस वेज मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे रोड के कई सारे वेरिएंट मिल जाएंगे कि भाई एक रोड पे जाम है तो दूसरे से आप निकल जाते हो कई बार। बट पहाड़ों के अंदर रोड बहुत छोटी होती है, ड्राइवर की स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चाहिए, बहुत अच्छा ड्राइवर चाहिए यहाँ पे। और रोड छोटी होने के साथ साथ कई बार यहाँ पे स्लाइड भी हो जाता है, अभी उस टॉपिक पे भी आएंगे। तो और ऑप्शन सिर्फ एक होता है, एक पहाड़ पे चढ़ने का एक ही रोड होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि दो रोड मिल जाएं गाड़ी के आपको। वैसे तो एक ही रोड होता है, रोड अच्छा होता है, 75 to 85% मुझे रोड्स बढ़िया मिलते हैं, 15 to 25% कई बार रोड बहुत ख़राब मिल जाते हैं। काम चलता रहता है यहाँ पे, क्योंकि बारिशें बहुत पड़ती हैं, इस टॉपिक पे भी आएंगे, बारिश वाले पे स्लाइड बहुत होती है, इसलिए ठंड बहुत पड़ती है, रोड टूटता भी बहुत है। तो अगर इसको भी आप एक ड्रॉबैक में मानिए कि भाई अगर आप शहरों में 15-20 साल, जैसे मेरे पास पहले गाड़ी सेंट्रो थी, मैंने शहर में कई हज़ार किलोमीटर वो गाड़ी चलाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे हिमाचल में शिफ्ट हुआ, 40,000 किलोमीटर मैंने हिमाचल में गाड़ी चलाई, धीरे धीरे आदत डाली और अब मुझे आदत पड़ चुकी छोटी रोड की, बड़ी रोड की, बाइक और गाड़ी दोनों चला लेता हूँ। तो अगर आप एकदम से सिटी लाइफ से हिमाचल की लाइफ में, उत्तराखंड की लाइफ में जा रहे हो, तो रोड्स में आपको बहुत देख के गाड़ी चलानी है। गाड़ी खड़ी करने का तरीका भी होता है, ऐसे नहीं कि आपने स्लाइड वाला एरिया तो पहाड़ के साथ चिपका के गाड़ी लगा दी, जहाँ से ऊपर से पत्थर गिरने के चांस हो सकते हैं। तो ये बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती है आपको कि जहाँ पे डंगा बैठने का चांस हो या स्लाइड होने के चांस हो, वहाँ पे आपको गाड़ी कैसे लगानी है। गाड़ी निकालनी है तो उतराई वाले को पहले आपको प्रायोरिटी देनी है कि चढ़ाई वाले को, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो है चौथा मेन पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद पाँचवें पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद है यार पाँचवा पॉइंट, जो कि है रेन। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, और चेरापूंजी के बाद अगर मैं धर्मशाला की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश पड़ती है। साल के 6 से 7 महीने, 8 महीने यहाँ बारिश ही पड़ती रहती है, रुक रुक के होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे अभी धूप हो रही है बहुत तेज़, अभी परसों का वेदर, कल का वेदर दिखा रहा है बारिश का। तो यहाँ पे आप वेदर डिपार्टमेंट के ऊपर इतने निर्भर नहीं रह सकते, प्रिडिक्शन होती है उनकी, बट बारिश का यहाँ कुछ नहीं पता, कब ओले पड़ जाएं, कब थंडरस्टॉर्म आ जाए, कब बहुत तगड़ी बिजली चमकने लग जाए, कब बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, आपको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में दिक्कत होती है। कभी बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है तो लाइट चली जाती है घर की, तब दिक्कत होती है। कभी स्पार्किंग हो जाती है ज़्यादा बारिश के चक्कर में, तो लाइट चली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होते हैं वो भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो दीवारों में सीलन आती है, उससे आपकी जब नमी आएगी टीवी में और चीज़ों में तो वो भी ख़राब होते हैं, कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप में भी। तो बारिशों की बात करूँ तो ये भी मैं इसको एक इसको ड्रॉबैक की तरह मानता हूँ कि भाई बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, मैं अभी अच्छी चीज़ों पर भी आऊँगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है हिमाचल में शिफ्ट होने के बाद। उसके बाद जो मेजर पॉइंट आता है दोस्तों वो ये आता है कि भाई ठंड, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड के मतलब आप पूछो ही मत, यहाँ पे लगभग सितंबर से भी पहले से ही ठंड, सितंबर मान के चलिए कि यहाँ पे ठंड शुरू हो जाती है और मार्च तक अच्छी ठंड रहती है यहाँ पे। अभी मैं अगर बात करूँ, अभी तक हमने, अप्रैल चल रहा है, आज 15 अप्रैल हो गई है, अभी तक हम कंबल में सो रहे हैं, अच्छा मोटा कंबल, और पंखा अभी तक नहीं चलाया हमने। दिन में जैसे आज धूप है तो आज थोड़ा 2 से 3 नंबर है पंखा चला लिया, एसी की नीड नहीं पड़ती है। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है भाई। तो अगर आप सिटी से यूज़ टू हो, जैसे कि भाई सिटी में मैं तकरीबन 35 ईयर्स रहा हूँ, वहाँ एसी की लाइफ मैंने जी है, यहाँ पे एसी की नीड नहीं है। अच्छा है, एसी की नीड नहीं पड़ती मुझे, बट ठंड इतनी पड़ती है कि आपको सर्दियों में बार बार हीटर चलाना पड़ता है, सर्दियों में अंगीठी सेकनी पड़ेगी, गीज़र आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, आपकी चीज़ों की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है ठंड के टाइम पे। और ठंड पड़ती भी देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये हो गए, और 3 महीने मार्च, 7 महीने ठंड यहाँ पे पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड के साथ साथ
उसी ठंड में बारिश भी यहाँ पे पड़ती रहेगी। और बारिश के साथ साथ जो छठा सातवां पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे स्लाइड बहुत ज़्यादा होता है हिमाचल के अंदर। जब बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो स्लाइड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अभी तो चलो इस टाइम पे इतना स्लाइड नहीं हुआ, कभी कभी किसी साल में यहाँ स्लाइड बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। काम चलता रहता है, कभी कभी जान मान का नुकसान भी हो जाता है, बट उसका लोग चीज़ें ठीक भी कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ तो रोड्स के काम। उसके बाद आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि भाई ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ोमैटो 24/7 और बहुत सारी और भी कंपनीज, पोर्टर वगैरह, ओला, उबर यहाँ चलती है। तो देखो यार, मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, हफ्ते में 2 बार या 1-2 बार मेरे घर पे स्विगी और ज़ोमैटो से सामान आता है। ब्लिंकिट धर्मशाला में अभी कुछ एरियाज़ में है, कुछ एरियाज़ में नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ सिद्धबाड़ी में, वहाँ तक अभी ब्लिंकिट नहीं आया है। कुछ जगहों पे पहुँच जाता है, टाइम लेता है। मेट्रो के लिए लोग पूछते हैं, मेट्रो भाई पहाड़ है तो मेट्रो नहीं चलती यहाँ पे, अजीब से कमेंट आते हैं कई बार। पोर्टर की बात करूँ, ओला, उबर की बात करूँ तो वो तीनों चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू सिटी, अगर आपको जैसे 5 मिनट का सामान चाहिए 5 मिनट में, तो वो यहाँ पे अभी नहीं आया है। आने वाला टाइम में शायद आ जाए, बट टाइम लगेगा। टैक्सीज़ के लिए एक एप्लीकेशन, कोई एक नाम तो मुझे नहीं ध्यान, एक एप्लीकेशन कोई लॉन्च तो की गई है धर्मशाला में और लोग उससे बुकिंग करते भी हैं। बट अगर बात करूँ ओला उबर की तरह यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे टैक्सी वालों के पास ही आपको जाना होगा। तो ये भी एक मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है या बुरी बात है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है चीज़ों के लिए, और बैठे बैठे आप अपने बॉडी को ख़राब नहीं करते हो, थोड़ा सा मूव करते हो सामान लेने के लिए, जाने के लिए, और ब्लिंकिट की आदत नहीं पड़ती आपको। तो इसको आप चाहे अच्छाई में मान लो चाहे बुराई में मान लो। आते हैं अगले टॉपिक पे। उसके बाद जो मुझे एक लास्ट टॉपिक जो लगता है वो ये लगता है, लास्ट मतलब जो दिक्कत वाला टॉपिक है वो ये लगता है कि यार यहाँ पे गैस की जो है ना, जैसे दिल्ली में पाइप्ड गैस होती है कि वहाँ पे भाई पाइप सिस्टम है गैस का, आपको सिलेंडर बार बार बदली करने का चक्कर नहीं होता कि भाई खाली सिलेंडर दो भरा ले लो, खाली सिलेंडर दो भरा ले लो। आपके घर में पाइप सिस्टम है, जैसे मेरे घर पे पाइप सिस्टम है वहाँ पे, तो जितना यूज़ करोगे उतना आपका बिल आएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ की कमी है, यहाँ पे सिलेंडर सिस्टम ही है। अभी पहाड़ों में पाइप सिस्टम करना मुश्किल भी है शायद, इसलिए अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट मुझे लगता है जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अभी अगर मैं बात करूँ, गैस की वैसी समस्या चल रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम सिलेंडर के लिए। तो इसके बाद आते हैं अब अच्छाइयों पे, जो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आपको नसीब होंगी। जब आप हिमाचल शिफ्ट होने का डिसीज़न लेंगे तो क्या आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। बुरी चीज़ों की बात तो कर ली, अब करते हैं 10 से 12 अच्छे पॉइंट्स की बात। तो भाई अब बात करते हैं अच्छी चीज़ों की। डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत समझ ली, अच्छी बात क्या है हिमाचल में रहने की वो मैं आपको बताता हूँ, और मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी। 5 साल में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इतनी सारी घूमने की जगहें हैं हिमाचल के अंदर। मेरे घर के आसपास की ही अगर बात करूं, 100 से ऊपर जगहें हैं, 100 से ऊपर, जिस जहां मैं घूम सकता हूं रैंडमली, कभी भी जा सकता हूं। और विथिन 20 to 30 किलोमीटर के रेडियस में इतनी सारी जगहें हैं जो कि मुझे दिल्ली में 35 साल रहने के बाद भी नहीं मिली। दिल्ली में अगर घूमने की बात करूँ तो बस चिड़ियाघर, एडवेंचर आइलैंड, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जितने ये फोर्ट वगैरह बने हुए हैं, यही मेरे को अब तक समझ आए। जहाँ मेरे पिताजी लेके गए या जहाँ मैं अपने बच्चों को लेके गया, जहाँ मैं खुद गया। दिल्ली में 2 तरह की जगह होती है घूमने की। पहली जगह होती है जो भाई नाइट पार्टीज़ के शौकीन होते हैं लोग, कि भाई रातों को घूम लिए, डिस्को में चले गए, उनके लिए तो बढ़िया है। बट मैं नाइट पार्टीज़ वाला इंसान नहीं हूँ, तो मेरे केस में क्या करेंगे। मेरे केस में हिमाचल के अंदर सबसे बेटर मुझे लगा घूमना। बच्चों के साथ मैं कहीं पे भी घूमने निकल जाता हूँ। धर्मशाला में आसपास 1000 जगहें हैं घूमने की। मैक्लोडगंज, नड्डी, गोपालपुर ज़ू, चाहे मैं सालिक चला जाऊँ, चाहे मैं कहीं चिन्मय तपोवन चला जाऊँ, खरोता चला जाऊँ, गंजर महादेव, लूंगटा, किसी भी जगह पे मैं रैंडमली कभी भी जा पाता हूँ और घूम पाता हूँ आराम से, और बहुत खुशी से घूम पाता हूँ। तो सबसे मस्त चीज़ मुझे यही लगी कि भाई घूमने के लिए कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। आप काम करो आराम से पूरे दिन, शाम को आप 5 बजे भी निकलोगे, 7 साढ़े 7 तक 2-2.5 घंटे में आप बढ़िया से घूम के आ जाओगे। माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। दिल्ली के अंदर मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता था
10 साढ़े 10 ऑफिस पहुंचता रहा, 2 घंटे कभी 2.5 घंटे। शाम को 7 बजे ऑफिस से निकलता था, मैं 10 बजे घर पहुंचता था, जाम में फंसता फंसाता। घूमने का तो मुझे पता ही नहीं कि घूमने का टाइम कब मिलेगा। संडे का ऑफ रहता था, घर के कामों में ही चला जाता था। यहाँ पे मैं सुबह बैठ जाता हूँ। एक तो बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे सुबह आँख जल्दी खुल जाती है, रात को नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि रात को नाइट्स जल्दी यहाँ पे शुरू होती हैं। 7 साढ़े 7 लोग घरों के अंदर आ जाते हैं, 9 साढ़े 9 तक सो जाते हैं। तो ऑब्वियस है सुबह जल्दी आपकी आँख खुलेगी। ये आपका शेड्यूल अपने आप चेंज हो जाएगा यहाँ पे आके। दूसरा, सुबह 8 बजे काम करने बैठता हूँ तो मैं शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक काम निपटा लेता हूँ और निकल जाता हूँ। रैंडम कहीं भी निकल जाता हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। कभी मैं विलेज लाइफ एक्सप्लोर करता हूँ, तो कभी माउंटेन्स लाइफ, कभी बच्चों के साथ, तो कभी अपना पड़ोसियों के साथ, कभी किसी के साथ बात कर ली, कभी कहीं चला गया। तो मतलब बहुत बढ़िया मेरे को ये चीज़ 5 साल में लगी कि यार घूमने की मुझे टेंशन नहीं है, ना आपका ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है, ना ज़्यादा टेंशन हो रही है घूमने की। तो पहली चीज़ सबसे बढ़िया जो मुझे लगी हिमाचल की वो ये है। आते हैं इसके बाद दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है भाई यहाँ पे, वो क्लाइमेट है यहाँ का। अब मेरे पीछे देख रहे हो विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। आप पीछे पहाड़ों पे एक बार नज़र मारो, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी है। बात करता करता आपको दिखाता हूँ कि विजिबिलिटी कितनी शानदार है। मेरे सामने आप देखो, वो देखो कितनी दूर तक आप घरों को देख पा रहे हो। दिल्ली के अंदर अगर आप इतनी दूर के घर देखने की सोचोगे भी ना, तो पोल्यूशन आपको देखने ही नहीं देगा। विद इन कुछ मीटर्स के बाद ही, किलोमीटर तो छोड़ो, 500 मीटर 600 मीटर के बाद धुंध की चादर बन जाती है पोल्यूशन की वहाँ पे। और रात के टाइम तो आपको पता ही है, लोग सर्दियों में उसको कोहरे का नाम देते हैं, मगर वो कोहरा नहीं होता, वो पोल्यूशन जम जाता है और वही हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है और नुकसान करता है, घातक बीमारियाँ बनाता है। तो दूसरी चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर, ठंडी हवा, ताज़ा मौसम, ताज़ा बहता हुआ पानी। नीचे देखो आप, बिल्कुल ताज़ा बहता हुआ पानी। गांव की ज़िंदगी, वो देखो कितनी प्यारी गांव की ज़िंदगी है सामने। बात करता करता मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ। और ऐसे वातावरण में जीने का अपना अलग ही मज़ा है। देखो वहाँ पे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, देख रहे हो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप कहीं पे भी रोड साइड देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आराम से, नीचे बहता हुआ पानी देख रहा हूँ, आवाज़ आ रही है पानी की, साफ़ पानी है, ऊपर धौलाधार की रेंज से आ रहा है। देखो गाड़ियाँ ऊपर अपने घरों को जा रही है पहाड़ पर चढ़ के। तो ये चीज़ जो है ना, ये हिमाचल में ही मिलेगी आपको, शहर से बिल्कुल अलग करती है ये चीज़ और बढ़िया कर देती है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, क्योंकि भाई बहुत मेजर और मेन पॉइंट है, वो है चोरी चकारी। हिमाचल के अंदर अच्छी चीज़ मुझे जो लगी 4-5 साल रहने के बाद, वो ये कि यहाँ पे चोरियाँ ना के बराबर है। कोई आउटसाइडर आके करे तो करे, बात अलग होती है। हिमाचल के लोग मेहनत करते हैं। देखो मैं आपको सामने आंटी दिखा रहा हूँ, वो इतनी एज की आंटी हैं, कितना सामान उठा के आंटी लेके जा रही हैं अपने घर पे। तो हिमाचल के अंदर लोग भाई बिलीव करते हैं मेहनत पे, कर्म करने पे, हेल्प करने में और खेती बाड़ी करने में। काम भी करेंगे तो पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी मेहनत लगन से, और करें भी क्यों ना। आप देखो वो सामने अंकल बैठे हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं देखो इस टाइम, देख रहे हो। और ऊपर गांव में आप नज़र घुमाओ, कोई खेती करता मिलेगा, कोई कहीं जाता मिलेगा, कोई कहीं जाता मिलेगा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है, ये हिमाचल के अंदर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आउटसाइडर्स आके हिमाचल में गंद मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हर तरह का इंसान होता है भाई, अच्छा बुरा हर तरह का इंसान होता है। तो ये तीसरा मेजर पॉइंट लगता है मुझे जो अच्छा यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे चोरियाँ कम है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है। अगर मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डेमो के लिए आपको दिखाना चाहूँ, तो मैं अभी अपनी बाइक गिरा दूँ यहाँ पे अगर, तो कितने लोग आके रुक जाएंगे मेरी हेल्प करने के लिए। ये मैंने आजमा के भी देखा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि भाई ये है हैप्पीनेस। यहाँ पे आओगे ना आप, तो आपके अंदर एक अलग ही खुशी होगी। लोग कई बार कहते हैं कि भाई हिमाचल में शिफ्ट होकर अकेलापन फील होता है। ये आपके माइंड के अंदर है। आप जितने खुश यहाँ पे रह पाओगे ना भाई, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो कभी दिल्ली में इतना खुश नहीं रह पाया। यहाँ के लोग खुश रहते हैं भाई। आप किसी से यहाँ पे रैंडम बात करो, यहाँ पे लोग हंसते हैं, बात करते हैं आपस में, अलग ही हैप्पीनेस है उनके अंदर। भले ही कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं, बट उनकी खुशी उनके चेहरे पे आ जाती है। तो ये चीज़ भी बहुत यहाँ पे अलग फील कराती है कि लोगों के अंदर ना यहाँ पे खुशी है, ठहराव है, अपनापन है।
और इसी के कारण यहाँ पे लोगों की लाइफ भी ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम हेल्थ की। तो यार देखो, दिल्ली के अंदर मेरे को 2 बार कोविड हुआ है। हिमाचल के अंदर कोविड की दर कम थी क्योंकि यहाँ पे घर बड़े होते हैं, लोग दूर दूर रहते हैं आपस में, थोड़ा सा मतलब घर बड़े होने के चक्कर में लोग अंदर अंदर रहते हैं। और बीमारियों की बात करूँ, पिछले 5 साल में शायद ही मैं, भगवान की दया से शायद ही मैं 1-2 बार बीमार हुआ होऊंगा, वो भी कभी ठंड लगी होगी, टोपी नहीं लगाई होगी। तो दिल्ली के अंदर मैं मंथ में तकरीबन 2 बार बीमार पड़ता था। पेट मेरा अक्सर ख़राब ही रहता था क्योंकि शहर का खाना जो है ना, चटनियाँ, खाना, मसाले वो बहुत तेज़ होते हैं और टेस्टी होते हैं, तो इंसान ज़्यादा भी खाता है। स्ट्रीट फूड के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो इंसान ज़्यादा खाता है। ऑफिस से नीचे उतरते ही लाइन लगी होती थी स्ट्रीट फूड की, घर से बाहर निकलते ही लाइन लगी होती थी, तो उतना ही इंसान ज़्यादा खाता है, उतना ही पेट ख़राब रहता है। यहाँ पे ऑप्शंस कम है, स्ट्रीट फूड कम है, इसलिए हेल्थ भी बेटर रहती है। तो हेल्थ के हिसाब से मुझे बहुत बेटर लगा यहाँ पे, और मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की यहाँ पे हेल्थ बहुत बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेस के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई क्या हिमाचल में स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है। देखो यार, स्ट्रेस आपके अपने हाथ में होता है। आप अगर ढंग से अपना शेड्यूल बनाओ, काम करो, तो स्ट्रेस उतना ही कम होगा। सही तरीके से आप सुबह उठो, सही तरीके से सोओगे तो स्ट्रेस कम होगा। अगर आपका शेड्यूल मेंटेन नहीं है, जैसे कि मैंने शेड्यूल बना रखा है, मैं सुबह 6:30 उठ जाता हूँ, 8 बजे काम पे बैठ जाता हूँ, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं घूमने निकल जाता हूँ 4-5 बजे तक। तो अगर शेड्यूल ठीक होगा तो स्ट्रेस कम होगा। मैंने नोटिस करा है दिल्ली के मुकाबले मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस कम होता है। मेरे को यहाँ पे बार बार सैराडोन्स नहीं खानी पड़ती, मेरे को यहाँ पे बार बार ऐसी कोई वो नहीं लेनी पड़ती, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती जिससे मुझे स्ट्रेस रिलीव करना पड़े। नींद की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। दिल्ली में अक्सर आपने देखा है कि लोग नींद की दवाइयाँ खा के सोते हैं शहरों के अंदर, क्योंकि अर्निंग का स्ट्रेस होता है वहाँ पे। यहाँ पे खर्चे इतने ज़्यादा नहीं है दिल्ली की तरह। जब अर्निंग का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको टेंशन कम होगी और आप अपनी एक क्वालिटी लाइफ जी पाओगे। तो स्ट्रेस एज़ कम्पेयर टू सिटी मुझे यहाँ पे दोस्तों कम लगा। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको पिछले 5 साल के हिसाब से। और इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं गर्मी और सर्दी का। लोग बहुत पूछते हैं भाई, देखो यार, गर्मी शहरों के मुकाबले कम है। बहुत रेयर ही चांस होता है कि मुझे पंखे चलाने पड़े। जून जुलाई में कहीं पंखा चलता है तो चलता है, वरना यहाँ पे अच्छी बात क्या है, गर्मी कम पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी तो बारिश आ जाएगी, बारिश आएगी तो सामने पहाड़ों पे देखो, अभी अप्रैल में भी बर्फ़ है। तो जब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जाती है तो भाई ठंड अपने आप हो जाती है, ठंडी हवा चलती रहती है। अभी भी मैंने अप्रैल में फुल स्लीव टी-शर्ट पहनी हुई है और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है। तो ये लास्ट पॉइंट है मेरा। और जाते जाते मैं यही बात बोलना चाहूँगा, एक यही एडवाइस देना चाहूँगा सबको, कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई सिटी लाइफ छोड़ के हिमाचल में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखो यार, ये आपके पर्सनल एडवाइस है, ये आपका पर्सनल आपका एक डिसीज़न है कि आपको शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट उतना उस लेवल का है कि आप सेट हो सकते हो, आपकी अर्निंग उस लेवल की है, आप एडजस्ट कर पाओगे उस लेवल से, तो आप बिल्कुल शिफ्ट हो यार। और अगर आपको लगता है कहीं पे भी डाउट अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर या अपनी अर्निंग के ऊपर, या आपको लगता है कि भाई यहाँ के वेदर के हिसाब से आप नहीं एडजस्ट हो सकते या बच्चे नहीं एडजस्ट हो सकते, कहीं पे भी डाउट आ रहा है, तो आप टाइम दो अपने आप को और एकदम इंस्टेंट डिसीज़न मत लो। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, मेरे को काफ़ी टाइम लगा यहाँ के हिसाब से ढलने में। अब मैं बिल्कुल यूज़ टू हो चुका हूँ यहाँ पे और अच्छे से ज़िंदगी जी पा रहा हूँ और बच्चे भी जी पा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए थी जो भाई कंफ्यूज थे हिमाचल में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे शेयर करें या इंस्टा पे मुझे डीएम करें। यहीं पे आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें तो मैं आपको यहीं पे पूरा प्रॉपर जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा आपको अर्निंग के बारे में कि कैसे आप हिमाचल में रहते हुए अर्निंग कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। 3-1 दिन में वो वीडियो मैं लॉन्च कर दूँगा दोस्तों।